हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइज, आज की जो रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपकी जो पार्टनर है, जी हाँ, जिस भी व्यक्ति से आप इतनी बातें करते हो या आप नो कांटेक्ट जोन में हो, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। जानेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं वो आज आज जो है किससे और क्या बातें कर रहे थे, मतलब अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे शाम के समय में। जानेंगे हम टोटली कि यस आपके जो पार्टनर है वो आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। और कल आप लोग को रीडिंग नहीं मिली थी क्योंकि मेरे यहाँ मेरा वाईफाई खराब हो गया था, सो इसकी वजह से। आज की जो रीडिंग हम कर रहे हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर आज 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 शाम वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे, उनके दोस्तों ने क्या कहा आपके बारे में। ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस, ठीक है। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा क्योंकि आपकी हीलिंग होती रहती है, ठीक है। अभी 12 पोर्टल पे हीलिंग हुई थी, है ना। हर बार अनाउंस करना मैं भूल जाती हूँ, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपकी हीलिंग खुद ब खुद होगी, ठीक है। अब जैसे कि 1-1 पोर्टल पे हम लोग करने वाले हैं, साल का पहला दिन और पहली हीलिंग आप सबकी होगी, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हीलिंग जो है फ्री होती है, ठीक है। और रीडिंग का स्पेशल स्पेशल चल रहा है क्या ऑफर, तो जल्दी से कांटेक्ट कर लो, है ना, हीलिंग के लिए और रीडिंग के लिए भी, ठीक है। हीलिंग जो है आपकी फ्री होगी और रीडिंग आपकी पेड होगी, ओके। सो चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आज क्या फील कर रहे थे, आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे वो। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार, ओके। फोकस कीजिए यहाँ कैंडल की लाइट के ऊपर। थैंक यू सो मच। सो फोकस करें अब हम रीडिंग के ऊपर, चले हम करें रीडिंग को स्टार्ट, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू। ओके, सो इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू तू आज इतना चुप क्यों है, फोन भी हाथ में है पर यूज नहीं कर रहा है, क्या बात है। आपके पर्सन कहते हैं यार उससे मैसेज लिखा फिर मिटा दिया, कभी लगता है डिस्टर्ब हो जाएगी, कभी लगता है अगर आज नहीं बोला तो दिल जो है ना तकलीफ में ही रहेगा। आपके पर्सन कहते हैं कि भाई तू इतना क्यों सोचता है उसके बारे में, और भी चीजें हैं तेरी लाइफ में जिसके बारे में तू सोच सकता है, लेकिन जब देखो तब उसके बारे में ही तो सोचता रहता है। आपके पर्सन कहते हैं क्योंकि जब दिन खत्म होता है ना तो सिर्फ वही याद आती है। आज शाम भी जब सब ठीक लग रहा था ना, फिर भी कुछ मिसिंग था यार, और वो वही थी और कुछ नहीं था। तो इनके फ्रेंड कहते हैं कि तू प्यार में है मान ले, प्यार तो तुझसे मतलब हो ही गया था, लेकिन अब बहुत डीप हो चुका है, बहुत डीप हो चुका है तू। आपके पर्सन कहते हैं शायद, पर ये नॉर्मल प्यार जैसा नहीं है यार। उसकी एक हंसी एक बात पूरे दिन का वेट हल्का कर देती है, पता है तुझे। इनके फ्रेंड कहते हैं कि उसके बिना शाम अधूरी लग रही है ना तेरी।
आपके पार्टनर कहते हैं हाँ यार, सोच रहा था अगर वो मेरे पास होती ना तो मैं उससे कहता कि बस यूं ही बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, सिर्फ साथ रह लो, सिर्फ साथ रहो तुम मेरे साथ कुछ पल। इनके दोस्त कहते हैं कि यार उसे इतना क्यों फील करता है तू। आपके पार्टनर कहते हैं यार उसके लिए फील नहीं करता, उसमें फील करता हूँ, उसके साथ फ्यूचर सोचना आज डर नहीं लग रहा है। इनके फ्रेंड बोलते हैं तो तू क्यों क्यों नहीं बताता। आपके पर्सन कहते हैं क्योंकि वो मेरे लिए स्पेशल है और स्पेशल चीजों को मैं जल्दी नहीं बोलता, पर आज शाम दिल कह रहा है कि वो जान ले, बस इतना काफी है। आपके पर्सन आपके पर्सन बड़े ही मतलब पॉजिटिव वे में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार शायद आज रात में उसे सिर्फ जो है ना इतना लिख दूं कि आज शाम तुम्हारी बहुत याद आई। शायद मैं जो है ऐसा बोल दूं, ऐसा कह दूं उसे, मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा यार, थोड़ा सा वो सोच के वो लग रहा है। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार तू बोलता कम है पर जब उसका नाम आता है ना, आंखें बोल देती हैं तेरी। आपके पार्टनर कहते हैं यार उसके बिना सब मतलब लग रहा है ना कि उसके बिना सब चल रहा है ऐसे ही, पर उसके साथ सब मीनिंगफुल लगता है यार। आज शाम समझ आ गया कि वो पसंद नहीं है, वो आदत बन चुकी है मेरी। ठीक है। इनके दोस्त कहते हैं कि उसने कभी कुछ कहा तुझसे। आपके पर्सन कहते हैं यार कभी सीधा नहीं, पर जब वो बात करती थी ना तो लगता था जैसे दुनिया थोड़ी स्लो हो जाती थी, जैसे वक्त कह रहा हो इसी पल में रुक जा। फ्रेंड कहते हैं कि यार और अगर वो चली गई तो। हम्म। आपके पर्सन कहते हैं यार तब मैं नॉर्मल रह लूं, पर खुद जैसा नहीं रह पाऊंगा, पहले जैसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज शाम रियलाइज हुआ कि वो मेरी खुशी का रीजन नहीं है, वो मेरी मतलब वो मेरी पीस है यार। इनके फ्रेंड कहते हैं कि यार तू उसे बहुत डीप फील करता है ना। आपके पर्सन कहते हैं कि मैं उसे हर रोज नहीं याद करता, पर जब याद करता हूँ ना तो पूरे वजूद के साथ। और आज शाम जब चाय ठंडी हो रही थी ना तो लगा जैसे काश वो होती। मैं उससे कहता कि ठंड लग रही है, मेरी हुडी ले लो। इनके फ्रेंड कहते हैं कि भाई ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है। आपके पर्सन कहते हैं यार पता है, इसलिए डर लगता है, उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए पाने की जल्दी भी नहीं करता। इनका फोन अचानक से जो है ना वाइब्रेशन में है, मतलब वाइब्रेट करता है। ठीक है, फिर वो देखते हैं एंड आपके पर्सन कहते हैं यार हर नोटिफिकेशन पे यही सोचता हूँ कि शायद वो ही है। इनके फ्रेंड कहते हैं कि आज शाम उसका नाम तूने सबसे ज्यादा लिया है, तुझे पता है इसके पहले तूने नहीं लिया था लेकिन आज लिया है, क्या बात है इतना ज्यादा। आपके पर्सन कहते हैं क्योंकि आज शाम दिल ने फैसला कर लिया है कि चाहे धीरे ही सही, पर इस बार पीछे नहीं लौटूंगा। इनके फ्रेंड कहते हैं तो रात को क्या करेगा अब। आपके पर्सन कहते हैं यार रात को इसे लिखूंगा ना, पता नहीं क्यों, पर आज शाम तुम बहुत याद आई और ये याद थोड़ी स्पेशल थी। मैं ये लिखूंगा उसको,
सोच रहा हूँ। सो इनके दोस्त कहते हैं यार, मतलब उसका नाम आते ही तेरे चेहरे की जो खुशी होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। इनके दोस्त कहते हैं, मतलब इनके दोस्त कहते हैं, फिर आपके पार्टनर कहते हैं यार क्यों ना खुशी होगी। यार वो इंसान इतना स्पेशल है मेरे लिए कि जिसने मुझे हील किया है, बहुत सारी चीजों से हील किया है। उसने मेरे लिए बहुत सारी चीजें करी हैं, बहुत कुछ करा है। लाइफ मेरी ऐसे नहीं रही है। लाइफ मेरी काफी अप्स डाउन, अप डाउन, अप डाउन, बहुत कुछ रहा है मेरी लाइफ में। लेकिन मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा वो नहीं रहा है जितना उसका रहा है ना इन्वॉल्वमेंट, उतना किसी का नहीं रहा है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है यार, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। और मैं उसी से इसलिए अटैच ज्यादा हो जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार वो स्पेशल है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपके पर्सन कहते हैं ये सारी बातें, आपके पार्टनर की दोस्त कहते हैं कि यार प्यार में यही तो होता है ना, यही होता है प्यार में। दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। कोई समझने वाला नहीं होता ना। समझ तो सिर्फ तू सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। आपके पर्सन कहते हैं कि इनके दोस्त जो बातें बोल रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन कहते हैं कि हाँ यार मैं ही समझ सकता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मैं उसे समझता हूँ, हाँ मैं उसे जानता हूँ, मेरी मेरी फीलिंग्स है उसके लिए, मेरे दिल में है मोहब्बत उसके लिए। न जाने क्यों लेकिन वो मेरे सपनों में, वो मेरे मन में, वो मेरे दिल में बार बार आती है। बार बार उसके मैं सपने देखता हूँ, मेरे दिल में है उसके सपने, मेरे मन में है उसके सपने। मेरे मन को मैं मतलब बता सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, नहीं चाहिए। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू। यस, आपके पार्टनर कह रहे हैं। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार हमने नहीं सोचा था कि तू उसके साथ इतना अटैच हो जाएगा। अच्छा लग रहा है देख के कि तू इतना अटैच हो गया है, इतनी सारी चीजें हो चुकी है तेरी लाइफ में, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं तेरी लाइफ में, एंड इतना ज्यादा कुछ चल रहा है। सो क्या बात है। आपके पार्टनर काफी ज्यादा मतलब सोच विचार कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि यार ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ये सारी बातें हो चुकी हैं, अब ना जाने क्यों कैसे ये सब कुछ इतना कैसे हो सकता है। तो इनके दोस्त काफी सारी बातें करते हैं, काफी सारी चीजें करते हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि अब जो है ना, अब कहने की बारी तो आ चुकी है। अब कहना, सुनना, सब कुछ होना चाहिए। आपके पार्टनर सोच विचार कर रहे हैं, ये व्यक्ति फील कर रहे हैं अंदर से बहुत ज्यादा, एक कह सकते हैं खुशी भी है और तकलीफ भी हो रही है कि यार ये पहले क्यों नहीं हुआ, है ना। ये इस व्यक्ति के दोस्त कह रहे हैं कि यार पता है तुझे, जब किसी से मोहब्बत होती है ना तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, और लोग उसके बारे में ना गलत फहमियां भी क्रिएट करते हैं बहुत ज्यादा। तो हमें उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना होता है। इस बात का तो ख्याल रखना कि कभी किसी की बातों में नहीं आना, कभी किसी के बातों में आके अपने आप को वो मत फील करना, अकेलापन, खालीपन और एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब फील मत करना। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार मैं ये सारी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहता, इन सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहता। कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, लेकिन यार मैंने करके देख लिया है, कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। तो मैं तुझे भी सलाह दूंगा कि दूसरों की बातों में मत आना। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार हर कोई अच्छा जो है ना, कोई थोड़ी ना गाइड कर सकता है, हर कोई तुम्हें कोई थोड़ी ना बता सकता है कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अधिकतर लोग तो होते हैं जो बिगाड़ने वाले ही होते हैं, और मैंने बहुत बहुत बार फेस किया है कि जब मैंने तुमसे नहीं दूसरे दोस्तों से बातें करी हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने मुझे मुझे जो है ना कंफ्यूजन में डाला है,
मुझे ये ऐसा फील करवाया है कि भाई तू गलत जा रहा है, तू उसे जो है ना इतना ये कर रहा है, इतना अटैच हो रहा है, इतना मत अटैच हो, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें। यार ये सब कुछ जो है ना मैंने फेस किया हुआ है और मुझे ये चीजें कहीं ना कहीं गलत लगती हैं, इसलिए मैं कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट भी हूँ। ठीक है, तो मुझे मुझे जो है ना ये बेचैनी हो रही है, मुझे ये बेताबी हो रही है, कहीं ना कहीं शायद मैंने अपने आप में अपने मन को, अपने दिल को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अपने दिल को, अपने मन को मैंने समझाया है, अपने मन को, अपने दिल को मैंने बहुत ज्यादा चीजें मतलब ऐसा रखा है ना कि समझा के चीजें जो है ना वो रखी हैं। सो इनके दोस्त कह रहे हैं, ठीक है, इनके दोस्त कह रहे हैं कि यस, इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ ये चीजें हुई हैं, ठीक है, ये चीजें होती हैं, इसलिए तो तुझे कह रहा हूँ कि उसके बारे में ज्यादा किसी से चर्चा मत करना। तो इनके दोस्त कहते हैं कि ठीक है, मतलब आपके पार्टनर कहते हैं कि ठीक है। फिर ये लोग जो है ना थोड़ा सा अपनी बातें करके ये व्यक्ति जो है ना कहीं है ना ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई इनको जो इनको जो है ना कोई अच्छे तरीके से समझता नहीं है, या किसी ने अच्छे तरीके से इतना समझाया नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना आपके पर्सन को समझाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है वहां से टाटा बाय बाय करते हुए अब निकलते हैं अपने घर को। एंड ये व्यक्ति खुद से जो है बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद से जो है बातें कर रहे हैं कि अजीब था ना, पूरा दिन निकल जाता है पर रात आते ही उसका ख्याल आ जाता है सबसे ज्यादा। मतलब क्यों होता है ये मेरे साथ कि मुझे उसी की याद आती है। मेरी लाइफ में और भी लोग रहे हैं और लोगों से बातें करी हैं, लेकिन इसके साथ एक अजीब सा अटैचमेंट है। लगता है कि जैसे मैं उसे दूर हो ही नहीं पाऊंगा, दूर जा ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, आपके पर्सन कहते हैं खुद से ही कि मैं उसे बात करके जो है ना कभी थकता नहीं था, कभी भी नहीं थका। आज भी बात करूँ ना तो मैं नहीं थकूंगा, चाहे कितना भी काम करूँ ना, थकता नहीं था मैं। पर मुझे अब डर लगता है कि मैं उसको कैसे जो है कांटेक्ट करूं। ठीक है, ये व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति आपको परेशान करेंगे, शायद कॉल करेंगे, तो ये व्यक्ति को डर लग रहा है कि कहीं आप जो है ना, आप जो है इनको ये कहना दो कि यार तुम मुझे परेशान मत करो कॉल करके, जब हमारे बीच कुछ बचा ही नहीं तो तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। ठीक है, ये इस बात से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति खुद से बातें कर रहे हैं कि यार आज शाम जब जब सब हंस रहे थे ना, मैं भी हंसा, पर दिल के किसी कोने में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि काश तुम होती, काश तुम होती। आपके पर्सन फोन उठाते हैं और टाइपिंग करने लगते हैं, बोलते हैं हाय, लिखते हैं हाय, नहीं बहुत नॉर्मल है, फिर मतलब वो करके फिर एडिट कर देते हैं, फिर लिखते हैं मिस यू, फिर बोलते हैं कि नहीं ये तो बहुत सीधा है यार। फिर ये व्यक्ति आंखें बंद करके और फिर आपके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं कि यार तुम्हारे साथ करते वक्त ना मैं खुद को प्रूव नहीं करता, बस खुद को महसूस करता हूँ। और फिर ये व्यक्ति अपना फोन उठाते हैं और फिर ये व्यक्ति अपना टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। अब क्या लिखा है इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति ने, ये ध्यान से सुनना, लिखा है, यस, लिखा है कि आज शाम तुम्हारी याद सिर्फ याद नहीं थी, वो एक सुकून थी जो बिना वजह आ गई, पता नहीं क्यों, है ना। आज शाम अजीब सी बात थी, सब कुछ ठीक था पर तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। अब ये व्यक्ति को ये हो रहा है कि यार भेजू कि ना भेजू, इतना कुछ तो लिख दिया लेकिन भेजू कि ना भेजू, है ना, क्या करूं यार।
व्यक्ति लिखते हैं कि यार अगर तुम समझ पाओ ना तो जान लेना। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये मैं था। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, ये व्यक्ति के अंदर ना लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना आपको मैसेज मतलब करेंगे तो मतलब आपकी तरफ से क्या जवाब आएगा, अगर ये मैसेज करते हैं आपको तो क्या जवाब आएगा। ठीक है, तो रात में ये व्यक्ति ने सोचा है आपको मैसेज करने का एंड ठीक है, अगर मैसेज भेज दिया तो ये व्यक्ति बस इंतजार करेंगे। ठीक है, कभी इस व्यक्ति को होप लगता है कि अगर मैंने मैसेज भेजा तो हो सकता है कि रिप्लाई आए, फिर हो सकता है कि नहीं यार, लगता नहीं है कि आज कोई रिप्लाई आएगा अगर मैं मैसेज करूं तो मेरा मैसेज भेजना ठीक नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा है यार, तो थोड़ा सा मैं अपने आप को कंट्रोल ही कर लेता हूँ। आपके पर्सन फिर जो है ना, फिर जो है वो फील करते हैं यार कितना अजीब था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैसेज कर दूं तुम्हें, बातें कर लूं तुमसे, लेकिन यार नहीं हो पाएगा, मुझसे ही मैसेज नहीं हो पाएगा, मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूं। ये व्यक्ति को लगता है कि यार ये मैसेज करेंगे तो आप रिप्लाई नहीं करोगे, इनको इग्नोर कर दोगे, क्योंकि इनका बिहेवियर ऐसा रहा है, इनकी बातें ऐसी रही हैं और इस व्यक्ति की बातों से ये व्यक्ति मतलब अपनी ही बातों से ये व्यक्ति परेशान दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि यार क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, ये वाला सीन जो है ना नजर आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत मेंटली परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं कैसे ना करूं। रिश्ते में कभी होता है ना कि रिश्ते में इधर उधर की चीजें हो जाती हैं। सो यस, आपके पर्सन वो सोच रहे हैं कि यार मैं करूं तो करूं क्या, लाइफ मेरी ऐसी चलेगी कैसे चलेगी यार, लाइफ मेरी ऐसी चले तो कैसे चलेगी, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ऐसी तो चीजें नहीं हो सकती ना, हम धीरे धीरे ही सही लेकिन हम सारी चीजों को ठीक करेंगे। आपके पर्सन सोच रहे हैं, बस ये बातें हो रही हैं, बस सोचे जा रहे हैं सोचे जा रहे हैं कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, है ना। ये व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा वो होता है ना कि मोटिवेट करना, तो वो ये मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चलो ठीक है मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा, है ना। तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। भाई इस व्यक्ति का जो माइंड है थोड़ा सा वो स्ट्रेस में जाता हुआ दिख रहा है, माइंड स्ट्रेसफुल होता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि जैसे कि क्या करूं, क्योंकि बात करने की इच्छा तो है ना आज शाम, क्योंकि शाम का समय है और शाम के समय में बहुत चीजें होती हैं जो दिमाग में आती हैं। इस व्यक्ति को ये भी डाउट हो रहा था कि कहीं आप इनको छोड़ के कहीं और बिजी हो गए तो, कहीं और आपने अपना ध्यान लगा लिया तो, कहीं आपने इस व्यक्ति के ऊपर से पूरा पूरा अपना ध्यान हटा लिया और किसी और के साथ आप चले गए तो क्या होगा, किसी और के साथ आपने अपना रिश्ता जोड़ लिया तो क्या होगा, है ना। सो यहाँ पे ये व्यक्ति को ये लग रहा है कि यार कुछ तो हुआ है, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग हैं, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं, बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, लगता है जैसे अंदर ही अंदर जो सुकून है वो सुकून चला गया है, सुकून भरा जो चैन है वो चला गया है, अंदर से वो अकेलापन खालीपन जो है ना वो है। सो यस, मुझे ये फील हो रहा है, लग रहा है कि यार कुछ तो बातें हो चुकी है ना, कुछ तो ऐसी चीजें हो चुकी है ना जो लाइफ में कभी कभी होता है ना कि गड़बड़ हो जाती हैं चीजें, कभी कभी होता है ना लाइफ एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है लेकिन फिर नहीं होता है। तो ये व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि यार अभी तो कुछ नहीं कहना है मुझे, अभी कुछ बातें ही नहीं कहनी है, कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं करना है, अभी फिलहाल चुपचाप रहना है, शांत रहना है, एकदम से अपने मन को शांत रखना है ताकि जो मन है ना, मन की बातें ये व्यक्ति बता सके, ये व्यक्ति कह सके आपको। ठीक है, तो मन में बहुत सारे मतलब वो होता ना कि मैंने बहुत सारी खिचड़ी पक रही है,
कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे वो चीज़ें करनी है। लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में बहुत कुछ मतलब वो कर सकती हैं, है ना? मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, ठीक है? और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कभी-कभी लगता है कि यार अभी जो है ना, अभी जो है फ़िलहाल कुछ बातें बोलने से, कुछ बातें करने से, है ना? अच्छा लगता है कि हाँ, ये चीज़ें जो है ना हो, ये रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। इस रिश्ते में जितने भी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? सो क्यों ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे हो रही हैं? क्यों ये बातें ऐसी चल रही हैं? आपके पर्सन का जो माइंड है, आपके पर्सन के जो दिल में तकलीफ़ है ना? वो तकलीफ़ आपके पर्सन उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लग रहा है कि जैसे कि यार कुछ तो ऐसी बात है जो मुझसे बताया नहीं जा रहा है या शायद मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है? ये व्यक्ति को लग रहा है कि कुछ आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, शायद वो अभी आपकी तरफ से क्लियर नहीं हुई है, इनकी तरफ से क्लियर हो गई हैं। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है कि यार मैं अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको मैं क्लियर कैसे करूँ? क्योंकि मुझे तो वो रास्ते पता ही नहीं है ना? मुझे तो वो चीज़ें पता ही नहीं है, फिर मैं कैसे उस रास्ते पे चलूँ? फिर मैं कैसे उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। क्योंकि चीज़ें ऐसी खराब हो ही चुकी हैं, रिश्ते में ऐसी गड़बड़ हो ही चुकी है कि यार अब लगता है कि यार तेरे बिना जिया जाए ना, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को काफ़ी तकलीफ़, काफ़ी पेन हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे ना करूँ? रिश्ते में वो एक गड़बड़ जो होती है ना, वो चल रही है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को गड़बड़ चल रही है, ठीक है? रिश्ता एक होता है ना कि पॉज़िटिविटी के साथ इस रिश्ते में एक जो पॉज़िटिव माइंडसेट है वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन लग रहा है कि जैसे कि हाँ, चलो ठीक है, आज आज नहीं तो कल सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, सारी बातें ठीक हो जाएँगी। हम जो है ना हर एक चीज़ को कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। वही आपके पर्सन का जो दिल है, जो माइंड है, वो एक ही जगह पे फ़ोकस है कि वो आपको कॉल करना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं, आपके साथ बातें करने में इंटरेस्टेड है, बस बाकी कुछ और नहीं, किसी और से कोई बात ही नहीं करनी है, ठीक है? किसी और से कुछ कहना ही नहीं है। ठीक, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच-विचार करने लगे हैं। बहुत सारी बातें करने लगे हैं और इनको अपने दोस्तों से क्लैरिटी लाने की या क्लैरिटी पाने की ज़रूरत नहीं है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं अपने जीवन में वो क्लैरिटी पा लूँगा जो मुझे चाहिए। मुझे इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने रिश्ते को सँभाल सकता हूँ, खुद को सँभाल सकता हूँ और खुद में जो चीज़ें हैं ना वो करके दिखा भी सकता हूँ कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है? सो ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है कि आपके लिए बहुत फ़ोकस्ड है, ठीक है? मुझे कहीं न कहीं ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है वो बस एक ही जगह स्टक है कि नहीं, उससे जो है ना वो बातें तो होनी चाहिए, उससे जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। लाइफ़ का जो एक अधूरापन है ना, वो खालीपन है ना, अब जो है ना अ, लग रहा है कि अब ख़त्म होगा, ठीक है? यहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं यार उसके साथ तो ज़िंदगी जैसे खूबसूरत सी हो गई थी और उसके साथ ज़िंदगी खूबसूरत होगी तो ही आनंद भी आएगा। क्योंकि आपके साथ इस व्यक्ति ने वो पल जो है ना जिया है, उस पल को महसूस किया है। सो ये पल को महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पल को जीते हुए दिखाई दे रहे हैं और लग रहा है कि भाई अब आपके लिए तो है ना, आपके लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। सो यस दिख रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि ये व्यक्ति आज शाम अपने दोस्तों से बातें करके जो ये बातें करके आए हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद का क्या? इसके बाद की चीज़ें क्या? इसके बाद का जो अधूरापन है, जो खालीपन है वो सब क्या? वो सब भी तो करना ही होगा ना, वो सब भी तो बातें करनी ही होगी ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हाँ, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लाइफ़ को
ऐसे ही धीरे धीरे खत्म नहीं करना है। लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें होती है ना जो नेगेटिविटी होती है, मतलब नेगेटिव चीजें होती है, नेगेटिव बातें होती हैं। कभी कभी लोग जो है ना नेगेटिव बातें करके जो है ना आपका माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं। तो वही आपके पर्सन को थोड़ा सा वो डाउट लग रहा है कि यार लोग पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे, मेरे रिश्ते के साथ क्यों खेल खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि खेला शुरू करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो खेला जो है ना अभी दिखाई दे रहा है कि भाई आपके पर्सन को लग रहा है कि यार मेरे जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, और वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स आज हम दोनों को दूर कर रही है, या उसी मिसअंडरस्टैंडिंग ने हम दोनों को दूर किया हुआ है। ठीक है, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं वो दूर करने का आपके पर्सन की जिम्मेदारी है। आपके पर्सन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दिख रहा है कि ये चीजें जो है ना कितनी ज्यादा जरूरी है, ये बातें कितनी ज्यादा जरूरी है रिश्ते को लेकर के कंटिन्यू करना, रिश्ते को लेकर के बहुत ज्यादा चीजें करना। रिश्ते में एक होता है ना कि वो अपना 100% दे के जाना, है ना, तो वो चीजें मुझे नजर आ रही है। भाई आपके पर्सन अपना 100% देना चाहते हैं, अपने रिश्ते में कभी भी वो खराब करके जो है ना अपने रिश्ते को चलाना, या अपने रिश्ते में वो जो है ना होता है ना कि प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते आपके पर्सन। ये चाहते हैं कि भाई सब कुछ अच्छे तरीके से हो, सब कुछ पॉजिटिव तरीके से हो, सब कुछ पॉजिटिव वे में हो। तो हाँ, ये रिश्ता बहुत पॉजिटिव वे में बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। इस रिश्ते में कभी कोई गड़बड़ ना हो, इसका ये व्यक्ति ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ट्राई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति को पता है कि ये व्यक्ति आगे से क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, दिख रहा है कि व्यक्ति को, इस व्यक्ति का मन है आपके तरफ आने का, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, ये व्यक्ति आज शाम की बातों से काफी इफेक्ट पड़ा है इनको, काफी आपके पर्सन परेशान रहे हैं, एंड लगता है जैसे कि जीवन में ये सब करना एक होता है ना कि जीवन में ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं आपके लाइफ में। जब कोई ऐसी बातें करता है तो है ना, आप दोनों दूर ना हो, आप दोनों करीब हो, आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में रहे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा ही रिश्ता चाहते हैं। ठीक है, सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच की है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपने पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।